और बीएसई के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर हैं। वॉल्यूम और मार्केट शेयर में भी अगर हम देखें तो जो अनुमान था उससे बेहतर प्रदर्शन है। मुनाफे के फ्रंट पे मुनाफा 61% बढ़ के 558 करोड़ के आसपास आया है। 450-500 करोड़ के बीच में एक्सपेक्टेशंस थे, तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज़ फ्रंट पे भी अगर हम देखें तो 44% की ग्रोथ 1068 करोड़ के आसपास आया है, जो नंबर पहले 771 करोड़ था। मार्जिन्स अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक फ्लैट तर्ज पे देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है। और औसत डेली नोशनल टर्नओवर 22% बढ़ के लगभग 100 लाख करोड़ के पार चला गया है। ओके, ठीक है। और टाटा पावर की बात करें ना तो Q2 में इनका मुंद्रा पावर प्लांट शटडाउन फेस कर रहा था, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बिजली की मांग है और पीपीए की कमी की वजह से ये शटडाउन था, जिसके कारण कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों पे ही असर पड़ती हुई नज़र पड़ रही है। मुनाफा बिल्कुल फ्लैट है 920 करोड़ के आसपास, रेवेन्यू फ्लैट है 15,500 करोड़ के आसपास, और मार्जिन साल दर साल बेसिस पे घटते हुए नज़र पड़ रहे हैं। लगभग 3% घट के 21% के आसपास मार्जिन आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो नंबर्स टाटा पावर के एक मुंद्रा पावर प्लांट के शटडाउन की वजह से आपको ये इशू आता हुआ नज़र पड़ रहा है। टोरेंट पावर ऑन द अदर हैंड अच्छा प्रदर्शन है। रेवेन्यू में 10% की बढ़त, एबिटा में 25% का उछाल। एबिटा इनफैक्ट एब्सोल्यूट बेसिस पे 1500 करोड़ के पार गया है क्वार्टर में, और मार्जिन भी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए अच्छे नंबर्स हैं। 19% का मार्जिन वर्सेस 17% के आसपास का मार्जिन जो पिछले साल था। ओके। तो बायोकॉन से शुरू करते हैं। नंबर्स मिक्स्ड हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू फ्रंट है यहाँ बीट है, लेकिन मार्जिन पे थोड़ा एक्सपेक्टेशन से लोअर परफॉर्मेंस है। रेवेन्यूज 20%, एबिटा 22% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। हालांकि मार्जिन एक्सपेक्टेशन था 20% से ज़्यादा आएंगे, 19.5% आए हैं, और शायद इसीलिए आपको नंबर्स थोड़े मिक्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ की। एक्सपेक्टेशन से 10% बेहतर नंबर है। मुनाफा 410 करोड़ के आसपास आया, जबकि एक्सपेक्टेशन 350 करोड़ के आसपास का था। हालांकि साल दर साल बेसिस पे ये 19% की डिक्लाइन है। रेवेन्यू 15% नीचे है, और एबिटा भी लगभग एब्सोल्यूट बेसिस पे 14% नीचे। हालांकि मार्जिन जो है साल दर साल बेसिस पे 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के लगभग 29% के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर, क्या शानदार नंबर्स हैं, और ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहा है। मुनाफा 320 करोड़, जो पिछले साल 175 करोड़ के आसपास था, तो लगभग दुगना आपको साल दर साल बेसिस पे प्रॉफिट होता हुआ नजर पड़ रहा है। 17% की रेवेन्यू ग्रोथ, और एबिटा मार्जिन 24% आए हैं, जो पिछले साल 22% के आसपास आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो ब्रॉडली अच्छे हेल्दी नंबर्स फोर्टिस हेल्थ केयर के। मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ नेट इंटरेस्ट इनकम 14% ऊपर। मुनाफा हालांकि वन ऑफ के वजह से आपको 96% नीचे आता हुआ नज़र पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल इनके इंश्योरेंस रेवेन्यूज़ की एवरेज प्रीमियम, तो 16% बढ़ा है, और रिटेल एप भी आपको लगभग 9% बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ब्रॉडली मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले कॉनकॉर से शुरू करते हैं, जहां मुनाफा लगभग 4% बढ़ा है, रेवेन्यू 3% बढ़ा है। और देखिए, मंथली अपडेट कंपनी देती है। एग्जिम वॉल्यूम्स क्वार्टर में काफ़ी फीके थे, जिसके कारण रिजल्ट्स पे असर दिखा है। शेयर प्राइस भी अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। मार्जिन्स भी साल दर साल बेसिस पे 1% घटते हुए नजर पड़ रहे हैं। दूसरा नंबर है आरवीएनएल। मुनाफा 20% नीचे, रेवेन्यू 5.5% ऊपर, और मार्जिन्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। और शायद ये स्टॉक प्राइस में भी आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने एग्रेसिव बिडिंग की थी ऑर्डर बुक बनाने के लिए, वो लो मार्जिन्स पे हो रही है। और मार्जिन देखिए लगभग 1.5% गिर के 4.2% के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो खराब नंबर्स। गोदरेज इंडस्ट्रीज मुनाफा 15% नीचे, रेवेन्यू 5% ऊपर, तो ये काउंटर रेडार पर रहेगा। इसके अलावा अगर हम जीएसपीएल की बात करें तो मुनाफा 7% नीचे, एबिटा 12% नीचे, तो जीएसपीएल के भी नंबर्स थोड़े वीक दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, थर्मैक्स के Q2 नंबर्स पे हम लोग नजर कर लेते हैं। मुनाफा जो है 120 करोड़ आया, एक्सपेक्टेशन था 200 करोड़ का, और एबिटा 170 करोड़ आया, एक्सपेक्टेशन था 270 करोड़ का। और कहीं ना कहीं मार्जिन्स में आपको एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एबीबी की तरह ही थर्मैक्स के Q2 के नतीजे काफ़ी खराब हैं, और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 7% आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन था लगभग 10% के आसपास का। पिछले साल के मुकाबले लगभग 4% गिरते हुए आपको मार्जिन्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो काफ़ी वीक नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और आखिर में गुजरात फ्लोरो, मुनाफा 48% ऊपर, एबिटा 23% ऊपर, और साल दर साल बेसिस पे आपको मार्जिन्स 5% बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। ओके।